गौरव भाटिया जी, आपके साथ पहला प्रश्न, और वो प्रश्न ये, विपक्ष का कहना है कि आपकी निंदा करें, आप कहते हैं गाली गलौज कर रहे हैं। अरे उनको चुनकर भारी तादाद में इसीलिए संसद में पहुंचाया है कि आपको वो घेरे, हर मुद्दे पर आपके खिलाफ बोले। देखिए, ऐसा है, विनम्रता जो है वो फलदार शाक की तरह है, और विनम्रता में आदमी झुक जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी संसद के चौखट पे जब पहली बार गए दहलीज पे, तो उन्होंने मत्था टेका और 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान में कहा हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। यह होता है सम्मान करना। अब आप कह रहे हैं आलोचना करना, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये किसने कहा है। ये एक सांसद महोदय ने बोला, संसद के पटल पर जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा मत बोल, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो, अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। ये जो बच्चे यहां बैठे हैं, आप मुझे बताइए, किसी सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहना अबे अरे ऐसे कौन करता है मालूम है? जिसकी साइकिल जाती है टूट, जनता जाती है रूट और परिवार में पड़ जाती है फूट। ये है टूटी साइकिल वाले हरे कुर्ते में खड़े हुए हैं। दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी ने के जो सांसद है उन्होंने कहा है, अभिषेक बनर्जी ने, उन्होंने भी ओछी टिप्पणी करी। अंजना जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा और अर्ज किया है, जैसे पाकिस्तान काटा है और ये क्योंकि विरोध करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन है भारतीय इसलिए अपने हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। ये है सब बात। ये भारत के अंदर रह के सकारात्मक मुद्दों पे कभी चर्चा करते हैं? मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी के 53 साल के नेता हैं, उनको युवा बताते हैं, ठीक है, वो संसद के पटल पर झूठ बोलते हैं। अभी परसों हमने देखा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अंजना जी, पूछा नहीं जाएगा जब ये कहते हैं कि हमारा अग्निवीर भाई जो शहादत देता है उसको सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, और बाद में आर्मी कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी, आप मुझे बताइए अंजना जी, लाखों ऐसे लोग यहां बैठे होंगे जो चाहते हैं संसद की पटल पर जाके देश की सेवा करें, वो आंख मारते हैं संसद के पटल पर, हवाई चुंबन देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईश्वर ने कृपा करी है, ये मौका दिया है, भारत का भविष्य तो उज्जवल नरेंद्र मोदी जी अपने पुरुषार्थ से कर देंगे, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि वो कम से कम सकारात्मक भूमिका निभाए, सुझाव दे। बजट आया, एक सुझाव अंजना जी नहीं आया, एक सुझाव, केवल खराब है खराब है खराब है। नहीं भैया, बजट नहीं खराब है, आपकी राजनीति खराब है जिसमें दीमक लगी है और इसको बदल देना है। अजय उपाध्याय जी, मोर्चा संभालिए। 1000 राहुल गांधी, अभी फिर मानहानि केस में उनकी सुनवाई हुई, मतलब ये सिलसिला कब से चल रहा है? 8 मई 2019 को भी उन्होंने बोला था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तब पीएम के ही खिलाफ उन्होंने बोला था, ऐसा आरोप लगाया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली मेरी बात। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं था, उनको माफी लिख के देनी पड़ी। सोच समझ के बोलना नहीं चाहिए? एकदम सोच समझ के बोलना चाहिए, और सभी को लोकतंत्र में सोच समझकर भाषा की मर्यादा को सबको ख्याल रखना चाहिए। जो ज्ञान दे रहे हैं 1000 चूहे खा के बिल्ली चली प्रवचन देने, ये अजगजब है भाई। जो लोग आए दिन भाषा की मर्यादा के लिए वो दीदी कौन चला रहा था? ममता बनर्जी इस देश की एक महिला मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका विरोध कीजिए आप, लेकिन इस भाषा से कीजिएगा विरोध। आपने देखा पार्लियामेंट के पटल पर एक इनके थे, वो क्या क्या सब जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, ये राम विधुरी जी कोई हैं, जिनको बोलने के बाद उनको इन्होंने जो है प्रमोशन दिया और टोंक का उनको जो है प्रभारी बना दिया। इसके बाद अभी कल ही बिहार विधानसभा के एक बड़े नेता, बिहार के नेता है नीतीश कुमार जी, महिला हो, आपको कहां आती है कुछ? ये भाषा होनी चाहिए। उसके अलावा गिरिराज सिंह को तो आए दिन जो बोलते हैं वो तो इतनी प्यार की भाषा बोलते हैं, इतना सुखद उनके मुंह से निकलता है कि हमेशा
देश में बंटवारा और नफरत फैलता है। नफरत, हिंसा देश में फैलाने वाली भाषा जो है सबके लिए जो है नकारनीय है, उसको कभी स्वीकारा नहीं जाएगा। एक बात जरूर है, हमारे भाई साहब ने बड़े बड़े ज्ञान दिए हैं, मैं तो कहता हूं यहीं से शुरू हो जाए, यही आपके इस मंच से भाषा की मर्यादा सभी लोग ख्याल रखेंगे, हम सभी भाई, तो देखने वाले लोग, यहां सुनने वाले सबको अच्छा लगेगा। लेकिन वही है ना कहानी कि दूसरे को ज्ञान दीजिए और जब अपने पे आए तो एक से एक नाटक नौटंकी करके और लोगों को जो है बदनाम कीजिए। लोकतंत्र में पार्लियामेंट के अंदर विरोध करना, वाकई विरोध करना यदि गलत है तो वो विरोध हम करेंगे जनता के मुद्दों पर। वाजपेयी जी, बजट की बात है, हाँ। बजट में जो अच्छी बात थी हमने उसकी भी प्रशंसा की कि कौन सी 5,000 अच्छी आपने दिया, हाँ। हमें तो 10,000 देना चाहिए था, कॉपी किया आपने, ये अच्छी बात थी। महिलाओं के लिए भी हमने 8,000 कहा था, वो भी दे देते। बजट में जो बाकी जो सोशल सिक्योरिटी सबने खत्म किया है, एजुकेशन पर 60% लगभग जो है आपने यूजीसी का बजट कम कर दिया, 16% जो है टोटल जो है उच्च शिक्षा का बजट कम कर दिया, नौजवानों को उसमें जरूरत है, उसको आप बढ़ा देते, हम जरूर आपकी प्रशंसा। ठीक है, जवाब दीजिए वाजपेयी जी। वो कह रहे हैं 100 चूहे खा के, नहीं आपने बदल दिया थोड़ा मुहावरा, 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शुरुआत किसने की? आप याद करिए 2013 श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधन किया था, वहां से शुरुआत हुई है। और मोदी जी ने अपने भाषण में रैली में कहा कि मुझको अब तक 101 गाली दी जा चुकी है, अगर मैं गिनाने पे आऊंगा तो समय कम पड़ेगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देने जरूरी है। गंदी नाली का कीड़ा, तानाशाह, हिटलर, मौत का सौदागर, बोटी बोटी काट दी जाएगी। मतलब कहां आप किसको लेक्चर दे रहे हैं? आप अपने नेताओं को कंट्रोल नहीं करेंगे। सोनिया गांधी सबसे बड़ी कांग्रेस की शीर्ष नेता है, अगर वो इस तरह की बातों का उपयोग करेंगे। मोदी जी ने गाली कोई नहीं दिया, आई एम सॉरी। तंज जरूर कसा होगा, और तंज कसा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी, वो भी मर्यादाओं की सीमा में। राहुल गांधी हो जो आंख मारते हैं, अभी गौरव ने ठीक बताया, पार्लियामेंट में लोकसभा सेशन चल रहा है, सबके सामने आंख मांग रहे हैं, मोदी जी के जाके गले पड़ रहे। इसीलिए पार्लियामेंट में वो एक वर्ड है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा स्पीकर को बाकायदा वो शब्द को डिलीट करना पड़ता है। देखिए, आप अगर सक्षम तरीके से संसद को नहीं चलने देंगे, किस लिए संसद बनी? 9 करोड़ रुपए, आपने ही बताया 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन का खर्चा। किसकी मनी है? वो टैक्स पेयर की मनी है। सवाल गाली का नहीं है, सवाल ये है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं। भदौरिया साहब क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? देखिए, बच्चों का वोकैबुलरी खराब कर रहे हैं। देखिए, अब आपके बच्चे, सांसद पर जो आरोप है वो उन्होंने वही पढ़ के बता सुना रहा है। जी। हूं। बच्चे बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारे सांसद ने जो कहा बेईमान है, बेईमान है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अबे बोला, ये चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अभी मतलब छोटा, हम जब उम्र में छोटा हो तो उसको अभी बोल, ये अच्छा। एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने भी बोला ही नहीं, किसी किया तो फिर मैं बोलने लगूंगा, फिर आप बोलेंगे बहुत बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने बोला टूटी साइकिल, सब कुछ बोला, बोले फूलों से हमको मारा गया। अरे भैया, हमने फूल से मारा तो आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन के दिल्ली पहुंच गए। ये फूल था हमारा, जो हमने तुम्हें मारा तो तुम दिल्ली तक आ गए, एडवोकेट जनरल, यहाँ पे एडवोकेट जनरल बन गए, और आप हमें ही कह रहे हो टूटी साइकिल। दूसरी बात, आप उन गालियों का नाम ले पा रहे हो जो जिनको गाली बता रहे हो आप, बेईमान गाली है। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ, आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी? मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी, बोलिए आप, हिम्मत है? कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। ये ऐसी गालियां देते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं। हम जो कुछ कहते भी हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल भी लेते हैं। तो इनकी गालियों की मैं बात करना भी नहीं चाहता। सवाल है, ये वो लोग हैं जो हमें नसीहत दे रहे हैं। नीतीश जी के बारे में क्या कहते थे? आज नीतीश जी की उनको जरूरत है, इसलिए नीतीश जी को आज आदरणीय सम्मानित नीतीश जी हो गए। यही लोग कहते थे जब नीतीश जी ने अपनी विधानसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पे बोला था, ये कहते थे उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यही लोग कहते थे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए, और आप मुझे भाषा ज्ञान दे रहे हो कि बेईमान हो, ये गाली हो गई है। आप बताइए, बेईमान गाली है क्या? हम आपस में बेईमान बोल देते हैं, गाली हो जाती है क्या? गाली तो वो दी गई है जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो नफरत की बात करके हमारे आपके बीच में जहर घोलते हैं। ये जहरीले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं। देखिए, फर्क अभी यहां पे साफ हो जाएगा। मैंने कहा अबे,
इन्होंने कहा कुछ गलत ही नहीं है, हम लोग तो छोटों को कहते हो अबे इधर आओ इधर आओ। ये संस्कार हमारे नहीं है, ये टूटी साइकिल के ही हो सकते हैं। लेकिन अरे बीच में फिर अब घबराने लगे। कोई जनता नहीं तोड़ी है, पंचर की है, टायर फाड़ा है। 33 पे खड़े हो, टूटा कौन है बता दो। आप बताओ कौन टूटा कौन। सरकार तो हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तुमको मुंगेरी लाल के आदमी बातें देख रहे हो, बीच में मत बोलो। चलो देखिए फर्क मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बात करी विदुड़ी जी की, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहली बात, राजनाथ सिंह जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से, उन्होंने कहा खेद प्रकट किया संसद के पटल पे गलत भाषा है। विदुड़ी जी ने खुद जो है माफी मांगी। और तीसरा, उनको टिकट नहीं मिला इस लोकसभा चुनाव में। और मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते ये नहीं कहूंगा हम छोटों से कहते बड़ों से कहते, नहीं, जो गलत है वो गलत है, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये आपके पास नैतिक। भदौरिया साहब खाली इतना ही बोल रहा हूं, जो स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द डिबेट। उन्होंने बोला था इसलिए स्टॉप इंटरफेयरिंग सर। आगे सुने याद रहेगा ना कि दूसरे के बीच नहीं बोला जाता है। ये नैतिकता की ताकत होती है कि युवा पीढ़ी जब देखे तो वो आदर्श किसको मानेगी? वो उसी को मानेगी जो नरेंद्र मोदी जी है, जो संसद की चौखट पे मत्था टेकते हैं और सेवा करते हैं आपकी। और इन्होंने एक बात और कहा, इन्होंने कहा बेईमान गाली नहीं होती। अंजना जी, आपको मालूम है क्यों कहा? एक सच बाहर आ गया। जिसको जनता कहती है कि ये बेईमानों का बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान है, उसके लिए सिर्फ बेईमान गाली नहीं होती। लेकिन एक ईमानदार के लिए जो मेहनत करके चुनाव जीत के आता है, जिसको जनता वोट करती है, अगर बेईमान कहोगे तो उसको कहीं ना कहीं चोट लगेगी और वो कहेगा ये गाली है। एक बात मैं और कह दूं मर्यादा पे, बस। आजम खां सांसद थे, रमा देवी जी महिला हमारी पिछड़े समाज से आती है, चेयर पे बैठी थी। आजम खान ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा तेरी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है देखता रहूं, मन करता है हटाऊं ही नहीं। और अखिलेश यादव बगल में बैठे थे, कान नहीं खींचे, उनको हंसते हुए कहा हाँ ठीक है ठीक है। जो महिला का सम्मान ना कर सके उसको कभी देश आगे नहीं बढ़ाएगा। यहां बहनें बैठी है, अगर तुम नहीं कान खींचोगे तो ये बहनें खींचेंगी, क्या नाला कर देंगे। देख लेना। अन्ना जी 5 सेकंड, बिल्कुल सही कहा। जब देश की बेटियां, पहलवान महिलाएं बेटियां मेडल जीत के देश के लिए आई थी, जो रमा देवी जी का बताया, घसीटा गया। रमा देवी जी का ये आपका कान खींचे, इन्होंने आपको हराया है। आपको हरा कर 240 पहुंचा है। मणिपुर की बेटियां जिनको आपने किस तरह से घुमाया गया, आरक्षण का विरोध क्यों किया? महिला आरक्षण का विरोध क्यों किया? यही बेटियों ने आपको मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। खिलाओ मत, एक तो काम ठीक है मेरा अखिलेश यादव।